आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी सी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी सी बंसी मेरो मन मोहे। देखो छवि बनी हारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। चरणों से निकाली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकाली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हरि चरणों में मैं शीशा झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। जय हो दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवा प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवा प्यारे साथ आप हो। देख युगल छवि, देख युगल छवि, देख युगल छवि जब दिल में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोह जीवन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोह जीवन हो। देख युगल छवि, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कर्पूरी गौरव करुणावतारम
सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रेम से बोले राधा वल्लभ सरकार की जय। ओम हरि ओम ज्वालामल्ले नमः रत्नेश्वरी नमः आरोग्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम हरि ओम ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिदेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनागं महिमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम हरि ओम विश्वतक्षोरुत विश्वतो मोहो विश्वतो बाहोरुत विश्वतिस्पाता शम्बाहुव्यान्तमतिशम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम ना तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलजम्बकपाटलब्जै पुण्णागजातिगरवीरलशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्थां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। जय हो 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 जय हो। वृंदावन धाम की राधा रानी सरकार की श्री बरसाना धाम की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो वृंदावन धाम की जय हो पूज्य व्यास नारायण भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रमण लाल की जय हो श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आइए जो सुंदर लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ है उस समय का उस काल का सदुपयोग करते हुए पूज्य व्यास नारायण भगवान की पावन मंगलमय वाणी मधुरमय वाणी का आनंद लेते हुए श्री धाम वृंदावन में जो स्वयं श्री ठाकुर जी की नगरी स्वयं श्री ठाकुर जी का अपना गृह है घर है उन्हीं के घर में उन्हीं की कथा उन्हीं के भक्तों के चरित्रों को हम सभी को श्रवण करने का सुंदर परम लाभ प्राप्त हुआ है। और यह महत् सौभाग्य है जहाँ स्वयं भक्ति महारानी नृत्य कर रही हूँ वहाँ आपके भाव में भी हम प्रार्थना करते हैं पूज्य व्यास नारायण भगवान की वाणी आपके हृदय में ऐसी जागृत होवे कि आपको हृदय में प्रभु श्री भाग्य बिहारी जी आकर के नृत्य करें जिस प्रकार माँ भक्ति महारानी करती हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय भगवान अपना स्वयं लोक छोड़ करके आ जाते हैं जिनके हृदय में भक्ति होती है। हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो गई। कथा का मूल उद्देश्य है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति जाने बिनु होई नहीं प्रीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। केवल हम जब भगवान के विषय में भक्त चरित्रों की कथा है भक्तों के बारे में जब हम जानेंगे कि भगवान की करुणा कृपा ऐसी है तब हमारी प्रीति भगवान के प्रति और ज्यादा होगी। और हम प्रार्थना करते हैं श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में कि आपकी भक्ति नित्य प्रति सुदृढ़ होवे परिपक्व होवे। आइए ज्यादा समय हम न लेते हुए
पूज्य व्यास नारायण भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं आज के द्वितीय दिवस की पावन मंगलमय कथा में हम सभी को अवगाहन करावें और दिव्य दिव्य भक्तों के चरित्रों से हम सभी को अभिभूत करें। पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य व्यास नारायण भगवान। राधे श्याम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवी नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। नमः परमहंताय स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय राधा ताद्यं ताधनं यत् राधा मंत्रो राधा मंत्रदायित्री राधा शर्वं राधा जीवनं यत् राधा 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 वाचकं तत् शिष्यम् अतुलित बलधामं तरुणशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ तमारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। गौरांगं रत्नमयं नित्यं रताचार्यं रसोशुखं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं तद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जन सुमिरत श्यामा श्यामा, सुमिरत श्यामा श्यामा। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। समस्त ब्रजवासियों की जय हो, गोवर्धन धाम की जय हो, वर्ताना धाम की जय हो, नंदगाम की जय हो,
गोकुल धाम की जय हो ब्रज के समस्त संतों की जय हो ब्रज के समस्त रसिक भक्तों की जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बड़े सौभाग्य का विषय परम मंगल में परात्पर पर पूर्ण ब्रह्म भक्ति भीति भंजन नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रज चंदन बालकृष्ण भगवान एवं जो कृष्ण की सर्वस्व हैं, वही शक्तिमान बिना शक्ति के क्या कर सकता है। अब ये माइक साउंड कहें कि हम आवाज बहुत दूर तक फैला रहे हैं, जो हेलोजन लगी हैं प्रकाश दे रही हैं, पंखा कहे हम हवा दे रहे हैं, और लाइट कहे हम जा रहे हैं, तो कोई काम का। तो मेरे भाई कृष्ण को भी चलाने वाला कोई है, और वो है हमारी रास रासेश्वरी परम लाडली परम करुणामयी कृपामयी श्री राधा रानी सरकार। यह संसार भले कृष्ण का सेवक होगा, भले कृष्ण का दास है, किंतु अगर कृष्ण किसी के दास हैं तो हमारी राधा रानी ही तो है। और कृष्ण को प्राप्त करना है। मैंने कल भी निवेदन किया, हम कहते हैं ना, हम आप सभी ब्रज में आकर के राधे राधे, राधे माने राह दे, वो कहां तक की राह दे? कृष्ण के पास पहुंचने तक की राह दे। आज हम उस भूमि की, उस क्षेत्र की, वहां के भक्तों की महिमा सुनने के लिए जा रहे हैं, जहां हर कण में श्री कृष्ण बसते हैं। मेरे भाई, जहां मिट्टी में माधुर्य है, जहां प्रेम की नदी अविरल बहती है, और वह भूमि है श्री ब्रज भूमि। एक बार बाबा नंद ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया मेरे मन में आ रहा है कि मैं थोड़ा सा चारों धाम कराऊं, तीर्थ कराऊं। बाबा जैसी इच्छा। तो देखो, तब नंद बाबा के प्रतिदिन का नियम था कि प्रातः काल भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए निकला करते थे। कन्हैया भी साथ में है। तो वृंदावन में रमण रेती में क्या देखा कि एक व्यक्ति बढ़िया राजसी पोशाक पहने, राजा महाराजाओं की भांति बड़ा दिव्य, और ब्रज की रज में लौट रहा, ब्रज की रज अपने ऊपर डाल रहा। बाबा नंद ने कहा, कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा, बाबा ये तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, इनकी ऐसी दशा। बोले बाबा, तीर्थ सामान्य जनमानस को पवित्र करते हैं, किंतु जो तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, वह भी पवित्र होने के लिए हमारे ब्रजधाम ही तो आते हैं। तो यह साधारण स्थान नहीं है। अगर आपने ब्रजधाम में वास कर लिया, ब्रज के दर्शन कर लिए, तो सारे धाम सारे तीर्थ ब्रज में तो हैं, फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नंद जी ने कहा, कन्हैया जब तीर्थराज प्रयाग की यह दशा है, तो हम क्यों यहां वहां भटके? अब तो हम ब्रज को छोड़ करके कहीं न जाएंगे, क्योंकि कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, कीरत सुता के पग
पग पे प्रयाग यहाँ केशव की खेल कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तट तट पे बसत जहां अयोध्या निवासी है। बोले और हरिद्वार, बोले गोपिन के द्वार 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 पे हरिद्वार। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी हैं। जितने तीर्थ हैं बद्रीनाथ केदारनाथ ये तो ब्रज में दास सेवक बनकर के नित्य निरंतर निवास करते हैं। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी हैं। अब तो नंद जी ने कहा फिर ना तो हमें कोई तीर्थ चाहिए ना कोई स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा ले कर करेंगे क्या। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। बात देखो ऐसा पावन पवित्र अगहन का मास भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन माता नाम मार्ग शीशो हम। जो महीनों में अगहन का महीना है वो मेरा ही तो स्वरूप है। तो मास भी इतना प्यारा मिल गया और ब्रज में वास मिल जाए फिर तो कहना क्या। और आज एक किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई क्या वो हम आप भी ब्रजवासी कहलाने लगे। हम आप भी ब्रजवासी हो गए। यह वही भूमि है जहां नंदलाल ने नंदगांव से आकर के सुंदर क्रीड़ा की। वृंदावन भगवान का क्रीड़ा स्थल है ना। यह वह ब्रजभूमि है जहां यशोदा मैया ने लाड़ दुलार किया ठाकुर जी। जहां गोपिकाओं ने कृष्ण कृष्ण नाम जपा और जहां गोवर्धन पर्वत ने भगवान की आज्ञा प्राप्त करके सारे संपूर्ण ब्रज की रक्षा की है, वह ब्रजभूमि है। तो आइए थे पावन ब्रजभूमि को हम आप सभी प्रणाम करें और यहाँ की दिव्य चर्चाओं में हम आप सभी प्रवेश करें। यहाँ के भक्तों की कथा कहते कहते भक्त हुए, कहते भगवान को प्रकट किया। कैसे ठाकुर जी जिनको वेद कहते हैं सहस्त्र तीर्था पुरखा, बिनु पग चले तुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जो। तो जिनके पैर नहीं है वेद कह रहे हैं, हमारी मानसिक महामंत्र कह रहे हैं। जिनके चरण नहीं फिर भी गोपिकाओं के समक्ष नाचे, हाथ नहीं पर गोपियों के साथ में बैया डाल करके महाराज किया, यही श्रीधाम वृंदावन में। और आज भी ब्रजधाम में वृंदावन में आज भी भगवान निधिवन में सदैव महाराज करते हैं। और एक दिन वो आएंगे, यहीं ब्रज के ही रहने वाले एक हमारे परमिशन ही है रूपेश शर्मा जी। तो जब हम वृंदावन पढ़ने के लिए आए तो उनको मामा मामा कहते थे, तो वो भी वैसे ही मानते हैं। तो अभी कुछ एक आध वर्ष पहले की बात है, उनका घर निधिवन से लगा हुआ है। तो
उनकी श्रीमती जी ने, मामी जी ने बताया कि एक दिन की बात के रात्रि में हमारे आंगन में घुंघरुओं की आवाज आई और जैसे ही दरवाजा खोला तो कोई निधवन की तरफ भागता गया। और जब मोबाइल की टॉर्च जला करके देखा तो वहां पर एक घुंघरू टूटा हुआ पड़ा हुआ था। आज भी वह घुंघरू उनके पास है, वो आएंगे, आप देखिएगा। आज भी ये प्रमाण है। आप भाई ब्रज में जैसा भाव लेकर के आएंगे, अगर हम वृंदावन में आएंगे, ये तो बहुत बड़ा शहर है, तो आपको शहर ही दिखाई देगा। और आप वही भाव लेकर के आएंगे, वही भूमि है जहां आज भी ठाकुर जी नित्य निरंतर निवास करते हैं। आज भी वही कदम का वृक्ष है, यही पीछे है ना जी, यहाँ काली दह, जिस कदम के वृक्ष पर भगवान चढ़कर के यमुना में कूदे, जिस कदम पर अमृत का कलश लेकर के गरुण जी बैठे, और आज भी प्रतिदिन ठाकुर जी किसी न किसी रूप में भले 2 मिनट के लिए आए, पर कदम के वृक्ष के नीचे रोज आते हैं। ये वह भूमि है। तो आइए आज की दिव्य चर्चाओं में हम आप सभी प्रवेश करें। उसके पहले श्री किशोरी जी के चरणों में अपना चित्त लगाते हुए, क्योंकि जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी तो ना तो यह चर्चाएं हम कह सकते हैं, ना यह हम सुन सकते हैं। तो बड़े भाव से श्री राधा कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हुए सब गाएं, सब बोलें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। गाइए। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा माधव सरकार की जय मनों में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु,
नित्य आरती भव्य उतारा करो। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का ये विषय है और यह सुंदर अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ है जो आज ब्रजधाम में विराजित होकर के भाई जित ब्रजधाम के लिए देवगण ऋषि महात्मा कल मैंने निवेदन किया था ना, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर यज्ञ करते, भजन करते, पूजन करते, यजन करते, कीर्तन करते, जप तप साधन नियम योग करते, तभी जन भगवान राधा माधव की नख चंद्रिका के दर्शन नहीं हो पाते। और धन्य है वह यह भूमि कि ब्रज की गोप गोपियां गोप कुमार गायें वन के पशु पक्षी आदि तभी धन्य है। अरे राधा कृष्ण के विषय में कहां तक कौन वर्णन करे। अगर यहाँ के जो गोप ग्वाल हैं, यहाँ की जो गायें हैं, यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, अगर वह भी ठीक तरह से हमारे ध्यान में आ जाएं, तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो ताप हैं, जो पाप हैं, वह भी नष्ट हो जाए। यह तो प्रेम की भूमि है। ना तो यहाँ ज्ञान का काम है, ये बुद्धि लगाने की भूमि नहीं है, ये तो प्रेम की भूमि है। ना तो यहाँ वैराग्य का काम है। और आपने ये सुना है हमारे ब्रज में उद्धव जी महाराज ज्ञानी बन के ही तो आए थे। मैं ज्ञानी उन ब्रज की गोपियां वो क्या हमारे वेदांत की भाषा समझेंगे, क्या हम समझाएं उन अनपढ़ों को। बड़े ज्ञानी बन के आए थे। लेकिन मेरे भाई आए थे ज्ञानी बन के, किंतु ब्रज का यह प्रभाव, ब्रज गोपियों की भक्ति प्रेम का यह प्रभाव कि उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान धारा का धारा रह गया और प्रेमी बन के गए। जब गोपियों के प्रेम को उद्धव जी महाराज ने देखा, विचार करने लगे, इतना प्रेम। जब उद्धव जी महाराज जा रहे हैं तो आए थे, देखो 1-2 घंटे के लिए और 6 महीने तक रहे उद्धव जी। तो विचार किया है कि हम इन गोपियों की वंदना कर लें, राधा रानी की वंदना कर लें। नहीं, मैं से योग्य नहीं कि मैं किशोरी जी की वंदना कर पाऊं। तो पर एक काम करें, इनकी जो सहचरी हैं, जो गोपांगनाएं हैं, मैं इन्हीं की स्तुति कर लूं। उद्धव जी महाराज के मन में आया, ओहो, मेरी तो यह भी योग्यता नहीं कि मैं इन गोपांगनाओं की वंदना करूं। तो क्या करूं? एक काम करते हैं, इनके चरणों की वंदना करता हूं। लेकिन मेरे भाई, उद्धव जी महाराज की ये विचार कर रहे हैं, यह भी संभव नहीं
कि मैं इन गोपांगनाओं के चरणों की वंदना कर पाऊं। तो उद्धव जी महाराज ने गोपी ब्रज की गोपियों के चरणों की रज की वंदना की। आहा, कौन उद्धव जी? जो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के परम मित्र हैं और ज्ञान में श्री बृहस्पति जी के समान हैं। वह भी ब्रज में आकर के गोपियों के चरणों की रज की वंदना करते हैं। वंदे नंद ब्रज त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णतः। मैं नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं के चरणों की रज की वंदना करता हूं। ये रज भी कोई साधारण थोड़े है। जाने कौन देवता कितना तप करके कितना भजन करके ब्रज की रज बने हैं, ब्रज की लता पता बने। हमें आपको वृक्ष दिख रहे हैं, वृक्ष नहीं है। जो ठाकुर जी की सेवा में गरुण जी बजाए जाते हैं, शंख है, गरुण जी हैं जो पात्र हैं। हमें आपको पात्र दिख रहे हैं, किंतु यह पात्र नहीं है। ना जाने इन पात्रों ने कितना भजन किया होगा, कितना तप किया होगा। सरकार कुछ भी बना लो, पर आपकी चरणों की सेवा में हम लगे रहें, आपके तन निकट रहें। तो ठाकुर जी के भजन और उनकी श्रद्धा प्रेम का यह प्रभाव कि जाने कितना भजन जब तप करके आज भगवान की सेवा में है। ब्रज में जो गोप गोपियां हैं, गायें हैं, गोप बालक आदि सभी वर्गों के कई प्रकार के लोग हैं। गोलोक बिहारी के साथ साथ सखा है। इसमें भी कई प्रकार के, कई वर्गों के। एक तो वह जो गोलोक धाम से ही आए हैं। श्री धाम वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई नगर नहीं है, कोई ग्राम नहीं है। यह साक्षात गोलोक धाम है जो ठाकुर जी अपने साथ लेकर के आए हैं। तो इन ब्रज में रहने वाली जो कुछ वर्ग के लोग हैं, उनमें गोलोक बिहारी के कुछ सखा हैं और जो कुछ वेदों की श्रुतियां हैं, वेदों के मंत्र हैं। तीसरे जो कई गोपियां हैं, ये बहुत से ऋषि मुनि हैं जो जाने कितना तप करके भगवान का अंग संग पाने के लिए जब श्री रघुनाथ जी महाराज चित्रकूट की पावन तपोस्थली में 12 वर्ष तक निवास किए हैं, तो जो वहां के जो संत हैं, ऋषि हैं, रघुनाथ जी को देखा, विचार कर रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका अद्भुत वर्णन आया है, क्योंकि वह हमारा भी विषय नहीं है, तो उस पर कभी फिर चर्चा होगी। केवल उदाहरण। तो श्री चित्रकूट की रहने वाली संत महापुरुष जब राम जी के सौंदर्य को देखा, विचार कर रहे हैं कि रघुनाथ जी का अंग संग हमको भी प्राप्त होता। ठाकुर जी तो सबकी जान। अच्छा, एक बात निवेदन करूं। कई लोग कहते हैं महाराज हम भगवान की बड़ी पूजा करते हैं, बड़ा आराधना करते हैं, बड़ी श्रद्धा है, जो जैसा बताता है मैं करता हूं, लेकिन भगवान हमारी नहीं सुनते। ओहो, ठाकुर जी तो सबकी सुनते हैं। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं, ठाकुर जी किन किन तक की सुन लेते हैं। आप किसी सोनी के पास जाओ, किसी सोनार के पास जाओ और सोनार से कहो कि भैया सोनी जी एक पायल बनना है। किसके नाप की? एक चींटी के पैर के नाप की पायल बनना है। एक तो बनेगी नहीं, कितनी सी चींटी और कितना सा उसका पांव, पर पायल क्या बनेगी, है ना। आप कहो एक चींटी के पांव के नाप की पायल बना दो, एक तो बनेगी नहीं। अगर बन भी गई
तो फिर आप कहो सोनी जी एक काम और करना, ऐसे सादा पायल नहीं बनाना, उसमें घुंघरू भी डाल देना। कितना था, कितनी थी चींटी, कितना था उसका पांव, कितनी थी पायल, और घुंघरू क्या डलेगा हो। लेकिन मेरे भाई अगर घुंघरू भी डल जाए और जब वह चींटी चले, वो चींटी के पांव में बंधने वाली वह पायल में लगे घुंघरू की, जो घुंघरू जब बजे तो ठाकुर जी उन तक की आवाज सुन लेते हैं, हमारी आपकी क्यों नहीं सुनेंगे। ठाकुर जी तो सबकी सुनते हैं। तो जो ऋषि महात्मा हैं चित्रकूट में रहने वाले, विचार करते हैं सरकार हमें भी आपका अंग संग प्राप्त हो, हमें भी आपका सानिध्य प्राप्त हो। तो रघुनाथ जी की ये कृपा कि जो ऋषि महात्मा हैं ये सभी गोपियां ही तो हैं, हजारों सैकड़ों वर्ष तप करके यह ब्रज की गोपी बने हैं। तो जो कुछ वर्ग है वह गोलोक बिहारी के सखा हैं जो साथ में ही आए हैं, कुछ वर्ग है जो वेदों की श्रुतियां हैं, ऋचाएं हैं, और जो कुछ वर्ग है वो ऋषि महात्मा तपस्वी हैं। और अन्य लोग जो किसी न किसी अवतार के समय भगवान की रूप माधुरी पर जो मुग्ध हुए हैं वह है। राम जी का अवतार हुआ तो जो बानर भालू हैं बोले सरकार अभी हम आपके साथ ही रहेंगे, तो जितने दिख रहे हैं ये सब अभी के नहीं हैं, पूर्व के हैं। प्रत्येक ठाकुर जी के प्रियजन ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए, ठाकुर जी का सानिध्य पाने के लिए, अंग संग प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए उत्कंठित हो गए। देवता तथा देवांगनाएं ये धन्य हैं। और पांच में हैं हम आप, है ना। पहले वेदों की ऋचाएं, और दूसरे गोलोक बिहारी के साथ जो उनके सखाए हैं, जो गोपाए हैं, तीसरे हैं ऋषि महात्मा, और चौथे हैं भगवान के साथ में किसी न किसी अवतार में हैं वो संग दिए, और पांच में हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज हमें थे पावन ब्रजधाम में निवास करने का, यहां रहने का सुंदर सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसे मास में, अगहन के मास में, कि जब अगहन के मास में बिहार पंचमी भी आती है और विवाह पंचमी भी आती है। उसी दिन ठाकुर जी का, ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का प्राकट्य हुआ तो बिहार पंचमी भी हो गई, और उसी दिन हमारे परमाराध्य श्री सीताराम जी का विवाह भी हुआ, तो उसी को विवाह पंचमी भी कहते हैं। तो ऐसी पावन मास में हम यहाँ आए हैं। ब्रज तो श्री राधा और कृष्ण का है, यह प्रेम का दिव्य धाम है, और यहाँ पर रहने वाले जितने हैं सब प्रेम की मूर्ति हैं। यह ब्रज सदैव से लेकर के आज तक यही तो हम आपको बतलाता आ रहा। रे मनोबा प्रेम जगत का सार, रे मनोबा प्रेम जगत का सार, प्रेम जगत का सार, रे मनोबा प्रेम जगत का सार, रे मनोबा प्रेम जगत का प्रेम जगत का सार, रे मनोबा प्रेम जगत
मेरे भाई, आज जब चर्चा चली है ब्रज गोपियों की, ब्रज की महिमा की, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चाएं हम आप सुनते हैं, उतनी विस्तृत चर्चाएं नहीं हो पाती। जो ब्रज के दर्शन है, इसलिए जो यह कथा है वो ब्रज दर्शन की कथा है। ब्रज को समझने की, यहाँ ग्वाल बाल यहाँ के संतों को, भक्तों को समझने की कथा है। यहाँ का प्रेम है जो किसी लौकिक सीमा में नहीं आता। अच्छा, जब गोपियां भगवान की बंसी बजी है, और देखो भैया, भगवान की बंसी भी बड़ी अद्भुत है। यह बंसी की ध्वनि उन्हीं को सुनाई दे रही है जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं। ये सब कुछ को नहीं सुनाई देती। अच्छा, वैसे इस बार कई लोगों को आना था, लेकिन यहां तो वही आता है जिसको हमारे ठाकुर बुलाते हैं, हमारी राधा रानी बुलाती है। तो महाराष्ट्र में भी वही आता है जिसको बंसी की ध्वनि सुनाई देती है। जिसको बुलाना होता है, बंसी की ध्वनि भी उसी को सुनाई देगी, दूसरे को नहीं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर ताज पर गाया नहीं जाता, कोई बिरला होता है। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पार पा सकता है? तो यहां जब ब्रज की गोपियां चली हैं, किसी ने कहा कि धर्म का उल्लंघन कर रही हो, ये गलत कर रही हो। पतिम तुतान भ्रातृन अथो गुरुच्च, अपने पति, पुत्र, भाई, गुरु, अपने धर्म को छोड़ करके कहां आधी रात भाग रही हो? ये तो गलत बात है। गोपियों ने कहा कि हमने पति, पुत्र, भाई, गुरु को त्यागा नहीं, हमने अपने परिवार को त्यागा नहीं, यद्यपि उस परिवार से मोह त्यागा है ना। संसार में बसो, ये ब्रज के लोग हमको बता रहे हैं, संसार में बसो। बसना बुरी बात नहीं, किंतु संसार में फंसना बुरी बात है। संसार में बसो, लेकिन संसार में फंसो मत। बोलिए राधा रानी सरकार की। और दूसरी बात, अब हमने सामान्य धर्म का त्याग करके परम धर्म धारण किया है। गिरधर लाल जी की एक परम भक्ता हुई, वृंदावन में बहुत निवास की। कौन नहीं जानता श्री मीराबाई जी। मीराबाई जी जब कीर्तन करती, अपने गिरधर लाल को रिझाती, तो अब कई लोग कई प्रकार की बातें करने लगे। घर वाले ही शत्रु बन गए। कई लोग कहने लगे, अरे मीरा तो निर्लज्ज है, अपने धर्म का त्याग कर दिया। तब श्री मीराबाई जी ने एक पत्र लिखा, और पत्र किसको लिखा? हमारे चित्रकूट के रहने वाले परम संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को। मीरा जी ने पत्र में लिखा, बाबा, मैं कृष्ण की भक्ति करती हूं, तो क्या मैं निर्लज्ज हो गई? क्या मैं धर्म से विमुख हो गई? यहां गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, नहीं तो मीरा जी ऐसा तो कोई बात नहीं। तो बोले, आप ये बताइए हमें क्या करना चाहिए?
श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि देखो आप क्या करें, अगर भगवान के भजन में हमारा परिवार सहयोगी है फिर तो अच्छी बात है। भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, अगर हमारा परिवार सहयोगी है तब तो ठीक है। अगर हमारा परिवार ही शत्रु बन जाए, हमारा कितना भी प्रिय हो, हमारा स्वजन परिजन पुरजन कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। कैसे? जैसे कोई अपने सबसे बड़े बैरी का त्याग कर देता है। गोस्वामी जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, 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 तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही तनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम। मीरा जी ने कहा, बाबा आप कह रहे कि जो धर्म का विरोधी हो जाए उसका त्याग कर दो, लेकिन किसी ने किसी का त्याग किया हो तब तो हम त्याग करें। ऐसे कैसे करते हैं? किसी ने किया है। गोस्वामी जी ने आगे लिखा, किया है। किसने? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया, और भरत जी ने जब देखा कि मेरी माता राम विरोधी हो गई तो श्री भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। और गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनी, तने गुरु बलि तजो संत ब्रज दर्शन। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया और ब्रजांगनाओं ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी कारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम, जाके प्रिय न राम, जाके प्रिय न राम। तो भाई अगर भगवान की भक्ति में सामान्य धर्म अलौकिक धर्म बाधा बने तो ऐसे धर्म को तो त्याग कर देना चाहिए।
क्या हमारा यह जीवन लौकिक धर्म को ही निभाने के लिए, निर्वाह करने के लिए हुआ है? हमारा आपका जन्म तो परम धर्म का पालन करने के लिए हुआ है। भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। तो क्या भगवान धर्म छोड़ने की बात कर रहे? नहीं। अगर परम धर्म में ये लौकिक धर्म बाधक बने तो सारे धर्मों को छोड़ करके फिर हमारी शरण में आ जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज यही स्थिति हुई जब गोपांगनाएं बंसी की धुन सुन के जा रही हैं अपने प्रीतम के पास। किसी ने कहा कहां जा रही हो? धर्म छोड़ दिया? धर्म नहीं छोड़ा तो बस मोह छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये मोह ही तो सबसे बड़ी परेशानी है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, यह मोह ही, ये आसक्ति ही सबसे बड़ी समस्या है। बोले महाराज ये आसक्ति जा नहीं सकती। बोले आसक्ति है आसानी से और जा सकती है कठिनता से। और दूसरी बात, मानो गोपियां कह रही हैं प्रभु, जो ये परिवार के लोग हैं, परिवार की तरफ हमारा कई जगह हमारा प्रेम बटा हुआ था। कई जगह हमारा प्रेम बटा हुआ था। आज उसको एकत्रित करके आपकी शरण में ले आए, आपकी शरण में आ गए। भाई जैसे हमारे पास आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो गई, पैसा है, तो कई लोग क्या करते हैं कि कई छोटे छोटे कई जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। थोड़ा सा उस बिजनेस में भी लगा दिया, थोड़ा सा उसमें भी लगा दिया, थोड़ा सा उसमें भी लगा दिया। लेकिन कोई ऐसा होता है कि कई जगह इन्वेस्टमेंट किए रहता है, तो सब इकट्ठा करके, सभी जगह से इकट्ठा करके फिर एक ही जगह लगा देता है, एक ही जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है। सोचता है भाई कहां कहां का देखेंगे, इतना ना तो टाइम है, तो एक ही जगह पूरा इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन दुनिया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो डूबने का खतरा है। अगर घाटा लग गया तो फिर पूरा डूब जाएगा। लेकिन वही दशा हमारी है। हमारा भी इन्वेस्टमेंट कई जगह है। पत्नी की तरफ भी हमारा मोह है, पुत्र की तरफ भी है, मित्रों की तरफ भी है, माता पिता की तरफ भी है, परिवार की तरफ भी है, कई जगह इन्वेस्टमेंट है। तो सभी को एकत्रित करके आज हमें ब्रज की गोपियां, यह ब्रज हमें शिक्षा दे रहा है। यही ब्रज की महिमा है कि जो कई जगह इन्वेस्टमेंट किया, कई जगह हमारा मोह, कई जगह हमारी ममता हंसी है, उसको एकत्रित करके केवल भगवान के चरणों में लगा देना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। दुनिया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो डूबने का खतरा है, किंतु ठाकुर जी के चरणों में इन्वेस्टमेंट करोगे तो डूबने का नहीं। यहां तो कृपा ही कृपा होती है। इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांधि भर डोरी, मम पद बांधी घर डोरी, मम पद मन
पद में नहीं बांधी धर डोरी सबकी ममता ताग बटोरी सबके ममता दाग बटोरी हाँ सबकी ममता ताग बटोरी सबके ममता दाग बटोरी। तो कई जगह जो हमारा मन लगा है, कई जगह हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सबके ममता ताग बटोरी सब जगह से एकत्रित करके वह ममता केवल और केवल ठाकुर जी के चरणों में लगा दें, कितवरी जी के चरणों में लगा दें। वही स्थिति तो आज ब्रज गोपियों की है। मेरे भाई भगवान की सखाओं में ध्यान दें, गोपियों और ग्वालों की भी प्रेम का कहना क्या है। भगवान के सखाओं में कोई सखाओं का नाम तो आपने भागवत जी में सुना है, कुछ बहुत सी सखाओं में शोभल तो भद्र भद्र मणिभद्र वरुथप तोक कृष्ण आदि भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे। और श्री दामा जी यह श्री राधा रानी के भाई थे, श्री दामा जी। हाँ, ये भगवान के सखा है। मेरे भाई सच्चा प्रेम क्या होता है? क्या केवल पाना ही प्रेम होता है? कि केवल पाना ही प्रेम होता है? नहीं, प्रेम का सच्चा अर्थ है तब सुख सुख तुम की भावना। हमारे प्रेमी को जिसमें प्रसन्नता हो हम वही करें। ये ब्रज के लोग, ये ब्रज के ग्वाल, अगर कृष्ण हंसते तो भी भले इनको हंसी नहीं आ रही, पर भी जबरदस्ती का हंसने लगते। अगर कृष्ण रोते तो यह भी उनके साथ में रोते, और अगर कृष्ण नाचते तो यह ग्वाल वाल उनके साथ में नाचने लगते। हमारे कृष्ण की जिसमें प्रसन्नता हम वही करेंगे। अगर कृष्ण किंचित मात्र भी दूर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है इनके प्राण तड़पने लगते हैं। अपने जीवन सर्वस्व को केवल छूने के लिए दौड़े आते। हाँ, ब्रज के लोग, अच्छा ब्रज की गोपियां भी, भगवान तो ग्वाल वालों के साथ गौएं चराने चले गए, लेकिन जाने के बाद यहां गोपियां आपस में बातें करती हैं। तो भाई जहां कुछ महिलाएं माताएं बहनें बैठी होंगी तो बातें तो होंगी, लेकिन बातें ये नहीं होती कि हमने अपने यहाँ दाल बनाई, हमने कड़ी बनाई, ये नहीं। अगर बातें भी होती तो कृष्ण के विषय में ही चर्चा होती और कोई दूसरी चर्चा नहीं होती। मेरे भाई कृष्ण की ही चर्चा होती। अरे सखी देखो तो हमारी श्याम सुंदर अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले, जो प्रेम करता है उसका तो कल्याण करते ही हैं, किंतु जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या भी करता है, द्वेष करता है, उन तक का कल्याण कर देते हैं। ये चर्चाएं होती रहती हैं। जितने समय अगर कृष्ण दूर रहे तो उतना समय ब्रजवासियों का बड़ी कठिनता से निकलता। जो एक क्षण श्री कृष्ण को अपने से दूर नहीं देखना चाहते। और मेरे भाई अब आप विचार करो कि जब भगवान इस ब्रज को छोड़ करके गए तो ब्रजवासी कहते रहे, किंतु क्यों रहे? रोते रहे, तड़पते रहे, अश्रु प्रवाह करते रहे। भाई यहां से मथुरा चले गए, मथुरा कितना है? यहाँ 12 किलोमीटर है।
जा नहीं सकते थे, रोज जा सकते थे, कई बार जा सकते थे दिन में, लेकिन बात वही कि प्रेम का अर्थ है तब सुख सुख तुम की भावना। अगर हम कृष्ण के पास जाएंगे और हमारे कृष्ण, हमारे प्रेमी, हमारे श्याम सुंदर, हमारे सखा को, हमारी प्रियतम को अगर हमें देखने से अगर संकोच हुआ, तो यह कहता प्रेम, तो हम अपने प्रेमी के लिए तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे, पर अपने प्रेमी को दुखी नहीं हो देखेंगे। यह ब्रज का प्रेम है, यह ब्रजवासियों की निष्ठा है, और ये निष्ठा का ही तो प्रभाव है मेरे भाई। आज एक बात याद आई, एक बार नारद जी ने कहा कि प्रभु आप क्यों इतना ब्रजवासियों के लिए रोते रहते हैं, क्यों इतना बार बार याद करते हैं, क्या बात है? भगवान ने कहा कभी नारद जी बताएं। एक बार नारद जी मिलने आए, भगवान ऐसा सर पकड़ के, सर बांध के बैठे हैं। नारद जी ने कहा सरकाराज क्या बात है, कुछ समस्या? भगवान ने कहा कि नारद जी आज हमारे सर में बहुत दर्द है, असहनीय कष्ट है। तो श्री नारद जी ने कहा कि बताइए किसी वैद्य को, डॉक्टर को लेके आए। बोलिए है हमारा सर का दर्द किसी डॉक्टर, किसी वैद्य की बस का नहीं है। तो नारद जी, अगर कोई मेरा भक्त, मेरा निष्ठावान भक्त अपने चरणों की रज अगर हमारे सिर पर लगा दे तो हमारे सर दर्द, हमारा सर की पीड़ा ये समाप्त हो जाएगी। अब तो नारद जी भागे भागे सभी लोकों में गए, तब बोले भगवान को और हम अपने चरणों की रज लगाएं? ओहो, नरक में जाना है क्या? है? अपने चरणों की रज, अपने पांव की रज भगवान को लगाएं? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी फिर चलते चलते जब परेशान हो गए, चलते चलते ब्रज में आए, यमुना जी के किनारे टहल रहे हैं, वहीं बैठे। अब क्या होगा? एक गोपी जल भरने आई है। क्या बात है बाबा? नारद जी ने ऐसी ऐसी बात बताई, ऐसी ऐसी बात है, श्री कृष्ण के सर में बड़ी पीड़ा है, असहनीय पीड़ा है, और वो कह रहे अगर उनका कोई भक्त अपने चरणों की रज हमारे मस्तक पर लगा दे तो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। उस गोपी ने तुरंत अपने चरणों के नीचे की रज उठाई है और नारद जी को दे दी कि बाबा अब आप इसको लेकर के शीघ्र जाओ। नारद जी ने कहा कि मैं तो सभी लोकों में गया, सबसे कहा, पर सब पाप से डरते रहे, नरकों से डरते रहे कि ठाकुर जी के सर पर अपने चरणों की रज लगाएं, ये कैसे संभव है? तो उस गोपी ने कहा बाबा ऐसा स्वर्ग, ऐसा बैकुंठ भी क्या काम का? ऐसे स्वर्ग बैकुंठ को पाकर के भी क्या करेंगे? वह ऐसा सुख, ऐसा पुण्य भी तो नहीं चाहिए कि हमारे प्रियतम को कष्ट रहे। अगर हमारे प्रियतम की प्रसन्नता है, हमारी प्रियतम स्वस्थ होते हैं, तो वह हमें नरक स्वीकार है, वह पाप स्वीकार है। तो कौन ऐसे ब्रज के उन भक्तों की, इसलिए तो मेरे भाई जो वेद श्री कृष्ण को नेति नेति ना इति ना इति कह के पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, फिर भी स्तुति कर नहीं पाते। जो देवता, जो ऋषि महात्मा जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर मैंने निवेदन किया, जन्म जन्मांतर तप करते, भजन करते, पर जिन किशोरी जी, जिन भगवान श्री कृष्ण के नख चंद्रिका का दर्शन नहीं होता, और वही भगवान श्री कृष्ण, वही ब्रह्म ब्रजवासियों के पीछे पीछे भागता है, क्यों ना भागेगा? ब्रज के लोग बैकुंठ नहीं चाहते, ब्रज के लोग स्वर्ग नहीं चाहते,
ग्वाल बाल तो यही चाहते हैं बस जन्म जन्मांतर इसी ब्रज में बास मिले। भक्तों का तो यही कहना है। और आज कहीं ना कहीं हमारे आपके पुण्यों का उदय हुआ। कहीं ना कहीं हम आप भी ये प्रार्थना करते रहे कि सरकार हमें ब्रजवास मिले, और आज ठाकुर जी ने हमें ब्रज का वास दिया। मेरा भी धाम ब्रज में तुम बना दोगे तो क्या होगा। मेरा भी धाम ब्रज में तुम बना दोगे तो क्या होगा। मेरा भी धाम ब्रज में तुम बना दोगे तो क्या होगा। गई मेरा भी धाम ब्रज में तुम बना दोगे तो क्या होगा। मुझे उन गोप ग्वालों में मिला लोगे तो क्या होगा। मुझे उन गोप ग्वालों में मिला लोगे तो क्या होगा। मेरे मोहन मेरे माधव मेरे गोपाल मुरलीधर। 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 मुझे वो बांसुरी अपनी मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा। मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा। मेरा भी धाम ब्रज में तुम बना दोगे तो क्या होगा। मेरा भी धाम ब्रज में तुम बना दोगे तो क्या होगा। मेरा भी धाम ब्रज में तुम बना दोगे तो क्या होगा। मेरा भी धाम ब्रज में तुम बना दोगे तो क्या होगा। बोलिए वृंदावन धाम की। केवल इतना भाई भगवान मथुरा गए
पर ब्रज नहीं आए। यह सत्य अन्य लोगों के लिए है। हाँ, भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए, यह संसार के लोगों के लिए सत्य है, किंतु यह सत्य नहीं है। ठाकुर जी अपने सखाओं को इस ब्रज को छोड़ करके तो कभी गई, अपने प्रियजन अपने प्रेमी जनों को छोड़ करके भगवान कभी नहीं जाते। भाई छोड़ना तो दुनिया वालों का काम है। एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है, जब बाली को भगवान ने रघुनाथ जी ने बाण मारा तो बाली ने कहा कि कारण कवन नाथ मही मारा, मैं बैरी तो गृह प्यारा। हमारी आपकी क्या शत्रुता थी? तो भगवान ने कहा देखो तुम दुखी ना हो, जीवन दान दे दें। बाली ने कहा सरकार अब जीवन दान नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोबारा ऐसा समय अब जाने आएगा कि नहीं आएगा कि प्राण छूट रहे हों और सामने आप हो। जो ऋषि महात्मा भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतना तो कहे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। सरकार आप खड़े हो, ऐसा अंत नहीं आएगा। एक निवेदन है, ये मेरा बेटा है अंगद, इसका हाथ पकड़ लो। तो रघुनाथ जी बोले कि हम क्यों हाथ पकड़ें, अपने बेटे से कह दो यही हमारा हाथ पकड़ ले। बाली ने कहा सरकार हम जानते हैं अंगद जीवात्मा है, आप परमात्मा हैं। अगर अंगद यह जीवात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा तो छोड़ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं। किंतु एक बात की गारंटी है कि आप अगर हाथ पकड़ लोगे फिर आप नहीं छोड़ोगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो हमारे ठाकुर जी को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। ये तो संसार के लोगों का काम है पकड़ना छोड़ना। तो भगवान ब्रज से चले गए मथुरा, यह सत्य। फिर दोबारा ब्रज में नहीं आए, यह सत्य इस संसार के लोगों के लिए है, किंतु यह सत्य नहीं है। ठाकुर जी तो सदैव अपने भक्तों के पास ही रहते हैं। जहां प्रेम हो जाए वहीं वृंदावन बन जाए, वही गोकुल बन जाए। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे इसमें श्यामा श्याम रे। यहां मेरे भाई जब भक्त की ऐसी श्रद्धा ऐसी निष्ठा हो जाती है, भक्ति में भी भरोसा हो, विश्वास हो, हमारी ठाकुर जी के चरणों में सच्ची निष्ठा हो। ब्रज क्षेत्र की एक बड़ी प्यारी बात निवेदन करता चला, बरसाने में ही एक रहने वाली बड़ी परम भक्त, और ये बहुत पुरानी बहुत पहले की बात नहीं है, अभी कलयुग की घटनाएं हैं जो मैं बस बार आपसे निवेदन कर रहा है। जो मैंने कल बातें आपको तो बताई, रस खान जी की और काले खान जी की, मदन मोहन जी के दर्शन हम आपने किए, ये कलयुग की बात है। ये भी अभी कुछ वर्षों की। श्री धाम बरसाना में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था ब्रजदास। क्या नाम था? ब्रजदास। उनके परिवार में और तो कोई था नहीं, बाबा ब्रजदास जी थे और उनकी एक बिटिया थी जिसका नाम था रतिया, है ना। ब्रजदास जी अपना काम काज करते और सायंकाल श्री जी के दर्शन के लिए जाते और वहां जो संत आते तो सत्संग करते, कथा सुनते।
ये नित्य प्रति का नियम था बाबा का। एक दिन ब्रजदास जी महाराज श्री जी के मंदिर में गए हैं सत्संग करने, कथा सुनने, सत्संग सुनने, और वहीं एक जो संत जी थे, संत ने ब्रजदास जी से कहा, ब्रजदास भैया एक काम करना है, आपकी सहायता की आवश्यकता है, क्या महाराज आज्ञा करें। संत जी ने कहा कि कल हमें नंदगांव जाना है और हमारे पास कुछ सामान है, तो इतना सामान तो हम लाद नहीं ले जा पाएंगे, तो हम सोच रहे कि आप हमें छोड़ने के लिए चलते। अब उस समय कुछ ऐसा साधन था नहीं। ब्रजदास जी ने कहा ठीक है महाराज, लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे। बोले हाँ चिंता न करो, बहुत जल्दी आ जाएंगे। ब्रजदास जी ने कहा ताकि घर के और अन्य भी कार्य हम कर लें। बोले आप सुबह 6 बजे आ जाइए। तो बाबा ब्रजदास ने सोचा कि 6 बजे निकलेंगे, नंदगांव पास में है बरसाना, तो भाई 6 बजे आ गए समय के अनुसार। और मेरे भाई अपनी यहां बिटिया से कह दिया, बेटी हम एक संत के साथ में नंदगांव जा रहे हैं, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, अगर मैं विलंब हो जाए मुझे आने में, तुम भोजन पा लेना। अब तो प्रातः काल पहुंच करके संत जी का सामान लादे हैं और चल दिए, लेकिन यहाँ एक समस्या यह है कि संत जी को थोड़ा सा सांस की बीमारी थी, तो ज्यादा चल नहीं पाते थे। थोड़ा चलें बाबा जी फिर बैठ जाएं, थोड़ा चलें फिर बैठ जाएं। अब जो आने का समय था, जितने समय में बाबा ब्रजदास जी को वापस बरसाना आ जाना था, इतना समय तो पहुंचने में ही लग गया। गर्मियों का समय था। नंदगांव पहुंचे वही लगभग 6 बजे के चले 12 बजे, 11-12 बजे। अब यहाँ सामान रखा है और श्री ब्रजदास जी ने कहा कि महाराज जी अब हमको आज्ञा दीजिए, अब मैं जाऊं। संत जी ने कहा कि ब्रजदास थोड़ा रुको, ठहरो, थोड़ा जलपान तो कर लो, और मैं भंडारी में से कुछ तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ लाता हूं। ब्रजदास जी ने कहा महाराज जी अब ना कहना बाबा यहां बात जलपान की, अब ना कहना बाबा यहां जलपान की, और नंद सुत को ब्याही तुता व्रत भान की। महाराज जी हम बरसाने की रहने वाले हैं और हमारे ब्रखभान जी की छोरी यहाँ नंदगांव के नंदजू के छोरे को ब्याही हैं, तो एक प्रकार से ये हमारी बेटी का ससुराल है। और हमारे यहाँ यह नियम है कि बिटिया के घर का तो पहले तो ऐसे लोग देखे हमने, कई लोग मिले। बहू जी एक बार यहाँ मध्य प्रदेश में ही राजगढ़ जिले में माचलपुर ब्यावरा है ना, वहां गया राम कथा के लिए, बहुत साल हो गए। तो वहां एक जयसवाल जी मिले, तो उनने इसी विषय में चर्चा हुई, तो बोले गुरुजी एक बड़ी अद्भुत बात है, हमारी जो नाना नानी है कभी हमारी यहाँ नहीं आती, हमारे इस गांव में ही नहीं आती, कभी तो आए होंगे भैया। हाँ बोले एक बार बहुत मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन गाड़ी में बैठे रहे। हमने कहा भाई गाड़ी में क्यों बैठे रहे? बोले इसलिए कि जिस गांव में हमारी बिटिया ब्याही है वहां की धरती पर हम अपना पांव नहीं रखेंगे। ऐसे ऐसे लोग ये हैं हमारे भारत के संस्कार। आज ब्रजदास जी ने कहा बाबा अब ना कहना बाबा यहाँ जलपान की, वो नंद सुत को ब्याही तुता व्रतभान की, वो हमारी बिटिया हैं और हमारी बेटी का ये ससुराल है, तो अपनी बेटी के यहाँ
पहले भी, अब आजकल तो बहुत से ऐसे नियम कहाँ रह गए हैं। नहीं तो अगर बिटिया के यहाँ कोई जाए तो गांव के दूसरे गांव से जल मंगवाया जाता था। बिटिया के गांव का, घर का तो छोड़ो, गांव का जल नहीं पिया जाता। मैं बरसाने से आया हूं बाबा, और नंदगांव में हमारी राधा रानी की ससुराल है। मैं बेटी के ससुराल में जल ग्रहण नहीं करूंगा। ब्रजदास जी बड़े गरीब थे, पांव में पन ही नहीं, लेकिन हृदय से कितने धनी हैं। ओ भाई, सबसे बड़ा संसार में धनी है कौन? और ब्रज में तो संत गाते हैं। ब्रज में तो संतों का सबसे बड़ा धन क्या है? गाते हैं ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। यहां श्री ब्रजदास जी बोले, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। भगवान का संबंधी ब्रजदास के मुख से यह वाणी सुनकर के संत जी के नेत्र भी सजल हो गए। और यहां ब्रजदास जी भूखे प्यासे अब बरसाने की तरफ चले। सवेरे 4-5 बजे के निकले हैं। कुछ खाया पिया तो है नहीं। अच्छी दोपहर की धूप, मेरे भाई नंगे पैर चल दिए सूरज के तपन और नीचे धरती गर्म तप रही है, लेकिन राधे 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 कहते हुए भैया ब्रज का प्रभाव आप कथाओं में तो सुनते ही हैं, अब तो प्रत्यक्ष देख ले कि ब्रज में अगर कोई रिक्शा वाला साइड मांगेगा तो कहेगा भैया एक साइड नहीं, एक साइड हो जाओ, साइड प्लीज नहीं, क्या कहेगा? राधे राधे। तो ब्रजवासियों का तो धन ही राधा है, सर्वस्व ही राधा है। ब्रजदास जी चले हैं राधे राधे कहते हुए। और धूप बहुत ज्यादा, जल पिया नहीं तो मूर्छित हो गए, मूर्छा गई और वहीं पृथ्वी पर पड़े। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजदास जी की ऐसी स्थिति को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ब्रजदास जी के समक्ष प्रकट हो गए। बहुत जगाया, बाबा बाबा उठो उठो, नहीं उठे। ठाकुर जी के दोनों नेत्र सजल हो गए। भगवान ने विचार किया कि ब्रजदास जी ऐसे नहीं उठेंगे, तो आज मैं जगा रहा, मेरी जगाने से नहीं जाग रहा। उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारी एक ते एक बलि। मैंने उद्धार अनेक एक ते एक किए, खल मारी एक ते एक बलि। गज गिद्ध अजामिल और द्रौपदी, लख दीन तभी की विपत्ति टली। कितनों का दुख भगवान ने दुख दूर किया। गज गिद्ध अजामिल और द्रौपदी, लख दीन सभी की विपत्ति टली। अब की यह भक्त से पालो पड़ो, जहीं पे चतुराई न एक चली। ठाकुर जी कह रहे पहली बार ऐसा भक्त मिला कि मैं प्रकट होकर के बार बार जगा रहा, बाबा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठ नहीं।
पर मेरा ना तो जगाना काम आ रहा, ना मेरी भी चतुराई काम कर रही। अब की यह भक्त से पालो पड़ो, यही पर चतुराई न एक चली, क्या किया जाए। ओहो, ठाकुर जी ने सोचा एक उपाय है क्या। बोले अब यही कि प्राण विनीत बचे। एक ही उपाय है कि तो भक्त के प्राण एक उपाय से बच सकते हैं। किसी ने कहा प्रभु कैसे। बोले सुनो, अब यही कि प्राण विनीत बचे, यदि आवे यहाँ वृषभान लली, यदि आवे यहाँ। अब तो एक उपाय कि अगर किशोरी जी ही आएंगी तो ही इस भक्त के प्राण बच सकते हैं। मेरे भाई, ठाकुर जी भागे भागे गए हैं अपने सखियों के साथ। श्री जी संगीत में मग्न हैं। राधा जी के पास जाकर के भगवान बोले। राधा जी ने जैसे ही देखा, सरकार आप खरी दोपहरी ऐसी जेठ की ऐसे में बलराज दासी पर आपने कैसी कृपा की। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में आप कैसे। तो भगवान ने कहा किशोरी जी, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप। क्या आपको पता नहीं, मंदिर में संगीत सुन और मगन हो रही आप, और नंद गांव की डगर में पड़ियो तुम्हारो बाप। किशोरी जी ने कहा क्या कह रहे हैं। भगवान ने जब सारी बात बताई, अब तो मेरे श्रोताओं, भक्त ब्रजदास नंदगांव की मेड़ पर मूर्छित पड़ा है। जल प्यास से व्याकुल है, प्यास से व्याकुल है। नियम है, बेटी के ससुराल के क्षेत्र का तो जल भी नहीं पिएंगे। अब आप ही चाहो तो उसके प्राण बचा सकती हो। किशोरी जी ने कहा कि मैं अब भी जा रही जल लेके, भोजन लेकर के। भगवान ने कहा कि श्री जी एक निवेदन है, आप भक्त के प्राण बचाने तो जा रही पर इस स्वरूप में नहीं, तो आप उसकी बेटी का वेश बना करके जाना। उसकी बेटी का नाम है रतिया। और यहां मेरे भाई किशोरी जी बाबा ब्रजदास की बेटी रतिया का वेश बना करके गई हैं और जगाया, बाबा बाबा ओ बाबा, पिताजी पिताजी। किशोरी जी की मधुर बोली सुनकर के ब्रजदास जी की मूर्छा चली गई। मेरे श्रोताओं, यह तो वह शब्द है कि मृतक जियावन गिरा तो है। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं वह ध्वनि है, वह शब्द है। कि जो मृतक में भी प्राण फूंक दें। पिताजी पिताजी कह के बुलाया है। ब्रजदास जी ने राधा जी को रतिया के रूप में देखा और अपनी बिटिया से कहा, बेटी तू इतनी क्यों चिंता करती है मेरी, और तू नहीं आती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। लेकिन तू क्यों भागी भागी आई इतनी दोपहर में। तो रतिया के रूप में है किशोरी जी ने कहा, बाबा मैं जानती थी कि तुम यहाँ विलंब हो रहा है आपको और आप वहां जल भी ग्रहण नहीं करोगे, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी आपके लिए जल लेकर के आई हूं। आज जब अपनी बेटी को देखा, यद्यपि
प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुत्र पुत्रियां प्रिय हैं। कौन अपनी संतान से प्रेम नहीं करता। ब्रजदास जी ने कहा कि बेटी, तुझे मैं बड़ा प्रेम करता हूं, तुझे देखता ही हूं, किंतु आज ऐसा लग रहा कि आज केवल तुझे देखता रहूं। आज वह आकर्षण मेरे श्रोताओं, हमारी श्री जी, हमारे ठाकुर जी कोई भी वेश बना ले, कोई स्वरूप में आ जाए, पर जो उनका प्रभु का प्रभुत्व है, वह तेज है, वह कहां का है। यहां भोजन करा करके, जल पिला करके किशोरी जी ने कहा, तो पिताजी अब मैं जा रही हूं। कहां? क्योंकि आपको आने में समय लगेगा और मुझे थोड़ा दौड़ के जाना पड़ेगा। घर में कुछ मेहमान आए हैं और आप आ जाइए। तो श्री ब्रजदास जी ने कहा, ठीक है छोरी, तू घर को जा और मैं पीछे पीछे कुछ काम निपटा के आता हूं। किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। और मेरे भाई, शाम के समय जैसे ब्रजदास जी घर पहुंचे हैं, रतिया, ओ बेटी। हाँ बाबा। बिटिया, आज तू ना आते ही तो मेरे प्राण चले जाते हैं, तूने मेरे प्राण बचाए हैं। और ये बता कि वो मेहमान कहाँ हैं, मुझको भी तो मिलवाए थे, कहाँ गए मेहमान? तो बेटी ने कहा, बाबा कौन से मेहमान हो, मैं कब आई? बाबा ब्रजदास ने कहा, तू जल पिलाने नहीं आई? बाबा मैं तो घर ही पे थी, मैं तो कहीं आते गई नहीं। और तुम कह के गए थे कि मुझे आने में विलंब हो जाएगा, तू चिंता न करना, तो मैं घर पे थी। आज जैसे ही ब्रजदास जी ने सुना, ओहो, समझ गए कि जो हमारी छोरी के रूप में आया वो कोई और नहीं, वो तो हमारी किशोरी जी है, हमारी राधा रानी है। और आज ब्रजदास जी के नेत्रों से झर 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 सावन भादों की तरह अश्रु प्रवाहित हो रहे। मेरे भाई, जिन्होंने अपना जीवन, अपनी निष्ठा, अपना सच्चा प्रेम श्री जी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया, फिर तो भगवान अपने भक्तों की पग पग पर रक्षा करते हैं। करे ही सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राख ही महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। इसलिए मेरे श्रोताओं, भक्त ये प्रार्थना करते हैं, सरकार आपकी जो जोड़ी है युगल सरकार, ये हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में सदैव बसी रहे। बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नयनों में यह जोड़ी, नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे 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 नयनों में यह युगल सरकार की
श्याम सुंदर सुंदर श्याम कमल दल लोचन सुंदर श्याम